आपका मेरे YouTube चैनल सचिन सर में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके जीरोस के बारे में। ये क्लास 10th के सिलेबस में है और इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले क्वाड्रेटिक साथ साथ क्यूबिक भी था। अभी सीबीएसई ने क्यूबिक पॉलिनोमियल को हटा दिया है, बस केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही आपके सिलेबस में है। वैसे मैं आपको क्यूबिक और क्वाड्रेटिक दोनों के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप ज्यादा फोकस करेंगे क्वाड्रेटिक पे। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हेडिंग में दो चीजें हैं, एक है जीरोस और दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले इन दोनों को हम समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जीरोस होता है। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल px है, एक कोई वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है px, x इसमें वेरिएबल है, p पॉलिनोमियल को शो करता है। तो हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? द रियल वैल्यू ऑफ x, रियल वैल्यू ऑफ x एट विच px becomes 0। मतलब x का ऐसा कोई रियल वैल्यू जिसमें हमारा पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाए? 0। उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत ही सिंपल है ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। दूसरा क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल whose degree is 2, a polynomial whose degree is 2 is called quadratic polynomial। और हमारे सिलेबस में जो सभी पॉलिनोमियल जो हमें पढ़ना है इन वन वेरिएबल, जो हमें पढ़ना है वो वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू वेरिएबल में हो सकता है, लेकिन हमें पढ़ना कितने का? वन वेरिएबल का ही पढ़ना है। और जो वन वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, वो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है सबको? ये पॉलिनोमियल px हो जाएगा, इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फिर से आज की जो हेडिंग है उससे मैं सबसे पहले आपको बताता हूं उसके बारे में। सबसे पहले जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल px is the real value of x at which our polynomial px becomes 0। मतलब एक ऐसा कोई रियल वैल्यू अल्फा जिसपे हमारा p का मान 0 आ जाए, हम बोलेंगे अल्फा इज अ जीरो ऑफ व्हाट? px। अल्फा क्या है? जीरो ऑफ द px। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट हेडिंग है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के बारे में मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो बना चुका हूं, आप वहां से जाके देख सकते हो। ये वीडियो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए, इसका लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाके आप देख सकते हो कि द इंट्रोडक्शन अबाउट द पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो। इसका डिग्री क्या हो? 2, यानी वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर क्या हो? 2। 2 से कम क्या हो सकता है? 1। 1 से कम क्या होता है? 0। यही आपका इक्वेशन हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जनरल फॉर्म हो गया। यहां पे a, b और c क्या है? कांस्टेंट। आज हमें इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है? यहां तक पहले आप लोग नोट कर लीजिए। अब जैसे आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें दो जीरोस होते हैं। एक बात है, एक फैक्ट है, इफ देयर इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px व्हिच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके कुल दो जीरोस होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। एक को हम बोलते हैं अल्फा, एक को हम बोलते हैं बीटा। क्लियर है सबको? एक चीज जान जाइए, अगर किसी पॉलिनोमियल का एक जीरो अल्फा है, एक जीरो अल्फा है, तो p अल्फा का मान क्या होता है? 0। p अल्फा का मान क्या होता है? 0। इसका मतलब x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा are the factors of px। देखो फिर से क्लियर कर रहा हूं,
ये आपका एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके दो जीरोस होंगे अल्फा और बीटा। हम लोग पढ़ रहे हैं हेडिंग द रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट a b एंड c ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वेरिएबल के एक्स स्क्वायर के, एक्स के और कांस्टेंट टर्म के, उनमें एक रिलेशन होता है, उसे हम प्रूफ करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक, इसके बाद देखिए x माइनस अल्फा x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल px होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया था अगर अल्फा उसका जीरोस है तो p अल्फा का मान क्या होता है? जीरो, और बीटा अगर जीरोस है तो p बीटा का मान क्या होगा? जीरो। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होंगे? फैक्टर ऑफ द px। अब इससे हम अपना पॉलिनोमियल px को लिख सकते हैं, ये इक्वल होगा x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, और साथ ही साथ अपने मन से कोई एक कांस्टेंट k भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि फैक्टराइजेशन के बाद भी कोई कांस्टेंट बच जाए। नहीं कुछ बचेगा तो k का मान क्या हो जाएगा? 1। फिर से अल्फा और बीटा जीरोस हैं, इसका मतलब ये दोनों फैक्टर होंगे, और इसका मतलब px का मान x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा के इक्वल होगा। लेकिन अगर हम k का मान k का मल्टीप्लाई भी कर देंगे तब भी जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम k का यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, और नहीं कुछ रहेगा तो k का मान क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा यहां तक। पहले ध्यान से समझिए, फिर जो है वीडियो को स्टॉप करके आप जो है जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगा करें उसे नोट कर लिया करिए जरूर से। दोस्तों जब कभी भी आप कोई एकेडमिक वीडियो देखा करिए तो आप जो है पेन और कॉपी लेके जरूर बैठा करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहां k हो जाएगा। अब इसे आपको ब्रैकेट में सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हम x का मल्टीप्लाई x माइनस बीटा से करेंगे, ठीक है, फिर हम जो है माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई x माइनस बीटा से करेंगे। क्लियर है सबको? इसके बाद जो यहां पे k है ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ढंग से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका k ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर, यहां माइनस कॉमन कर लो, ब्रैकेट में आएगा बीटा प्लस अल्फा इंटू x, और यहां आएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा जो है सिंबल, जैसे x होता है, y होता है, z होता है हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में, वैसे ग्रीक लैंग्वेज होता है, ग्रीक लैंग्वेज में सब सिंबल होते हैं। कौन? अल्फा और बीटा। यहां तक दिखाई दे रहा है सबको? तो देखिए इसके बाद जो px हो जाएगा आपका px ये हो जाएगा आपका kx स्क्वायर, क्या हो जाएगा? kx स्क्वायर माइनस k इंटू, मैं इसे क्रम से दे रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा x प्लस k अल्फा इंटू बीटा। देख लीजिए k बाहर लिखा था, हमने k का मल्टीप्लाई सबसे कर दिया। सबसे पहले चाहिए k कहां से आया, k के बारे में समझ जाओ सभी लोग। हम जानते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उसके फैक्टर हैं, किसके? पॉलिनोमियल px के, क्योंकि हमारा अल्फा और बीटा क्या है? जीरोस है। रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं, उसके आधार पे रिजल्ट आया। ठीक, तो ये अगर फैक्टर है तो हम इसको इनटू में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस फैक्टर के अलावा हमारे पास कोई एक कांस्टेंट नंबर हो, एक ऐसा नंबर जो वेरिएबल ना हो, वो भी हो, तो उसी के लिए हमने k लिख दिया। नहीं रहेगा तो k का मान 1 लिख देंगे। अलग अलग क्वेश्चन में अलग डिपेंड करेगा। अब देखिए यहां भी px का मान है और यहां भी px का मान है, ठीक है। अब इसके नीचे नहीं दिखाई दे रहा आप लोग को, यहां भी px का मान है, यहां भी px का मान है। यहां पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? a। यहां पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? a k है। तो देखिए मैं बगल में लगा दे रहा हूं यहां पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कंपेयर करिए, तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? a है। तो a इज इक्वल टू व्हाट? क्या हो जाएगा यहां पे? k, या k इज इक्वल टू व्हाट? k इज इक्वल टू a हो जाएगा। देखिए कंपेयर करिए, दोनों एक ही चीज है, ये भी px है, ये भी px है, ये कोफिशिएंट के रूप में है और ये किसके रूप में है? जीरोस के रूप में, अल्फा बीटा के रूप में है। ठीक, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? k, और यहाँ पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? a। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a। देखिए इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। अभी मैं फार्मूला निकाल दे रहा हूं, ठीक है।
डेरिवेशन पढ़ोगे तो कोई भी चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जब भी मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में आप किसी भी चीज को पढ़ा करिए, किसी भी फॉर्मूले को, तो उसके डेरिवेशन के पीछे जरूर जाया करिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला कंपेयर करिए, x का कोएफिशिएंट इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, -k अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे कोएफिशिएंट क्या है x का, b। तो अगर मैं पूछूं आपसे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे b अपान -k। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर यहां -k इधर आएगा प्लस k हो जाएगा। बच्चों सब्ट्रैक्शन प्लस होता है, माइनस साइन कभी प्लस नहीं होता है। अगर मेरे पास सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हो तो राइट जाने पे वो एडिशन हो जाता है, ये सही बात है, लेकिन कभी माइनस प्लस नहीं होता। यहां पे देखो इसका मल्टीप्लीकेशन हुआ था, इधर आया क्या हो जाएगा, डिवाइड। बस ये माइनस को ऊपर लिख दो, ये माइनस b अपान k का मान क्या था तुम लोग, a, ये हो जाएगा a। ये अल्फा प्लस बीटा, ये आपका पहला फार्मूला है, द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैं इसको अंडर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद एक और फार्मूला है, उसके लिए भी देखो ध्यान से। उसके लिए क्या है, देखो यहां पे ये कांस्टेंट टर्म क्या है, k अल्फा बीटा, क्या है, k अल्फा बीटा, और वहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है, c, क्या है, c। तो आप कह सकते हो अल्फा बीटा का मान क्या आ जाएगा, c अपान k का मान क्या है, a। डायरेक्ट लिख रहा हूं, c अपान पहले k आएगा, फिर k का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा यहां पे a। In this way what we can say, we have the second formula, alpha into beta is equal to c upon a। फिर से मैं समझा दे रहा हूं आप लोग को, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके दो जीरोस होते हैं अल्फा और बीटा। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा, इसके तीन जीरो होंगे, अल्फा बीटा और गामा। ये अल्फा बीटा जो है ये आपके सिंबल हैं ग्रीक लैंग्वेज के। इसके बाद अगर ये अल्फा और बीटा जीरोस हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा फैक्टर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फैक्टर हमारे पॉलिनोमियल। तो हम px को लिख देंगे x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, और यहां पे हमने k से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि k से मल्टीप्लाई करने पे जीरोस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमने k का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नहीं कुछ रहेगा तो k का मान 1 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो देखो यहां आ जाएगा k, और इसको हमने ब्रैकेट में सॉल्व किया, पहले ये उठाया पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में ये उठाया पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां x स्क्वायर आया, x का मल्टीप्लाई करने पे x का मल्टीप्लाई बीटा से करेंगे तो माइनस बीटा x आ जाएगा, यहां माइनस अल्फा x आ जाएगा, यहां माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब x वाले को हमने साथ में लिखा तो बीटा प्लस अल्फा है, प्लस क्यों आया, हमने माइनस कॉमन कर दिया, और यहां पे प्लस अल्फा इंटू बीटा है। यहां नीचे देखिए आपने k का भी मल्टीप्लाई कर दिया, kx स्क्वायर माइनस k अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा x प्लस k अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक पॉलिनोमियल किसके टर्म में, जीरोस के टर्म में, और वही पॉलिनोमियल आपने किसमें लिखा, कोफिशिएंट के टर्म में। व्हाट इज a, नोट करिए सभी लोग, व्हाट इज a, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, व्हाट इज b, द कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज c, द कांस्टेंट टर्म, और अल्फा बीटा क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर जब मैंने कंपेयर किया तो यहां पे x स्क्वायर का ऑप्शन क्या है, k है, और यहां पे क्या है, a, k किसके इक्वल आ गया, a। यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस k अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में, देखिए यहां पे लिख दिया मैंने, ये मान यहां से b निकल गया, b लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, b अपान माइनस k, माइनस k का मान हमने लिख दिया, माइनस को ऊपर लिख दिया, हो गया। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, c अपान k। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस और कोफिशिएंट का जो डेरिवेशन, रिलेशन का जो मैंने डेरिवेशन कराया, ये आपको समझ में आ गया। नोट कर लीजिए ध्यान से। नाउ नेक्स्ट है एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं जो आज हमने बताया आपको। पहले हमने क्या बताया उससे अच्छी तरीके से आप जान जाइए। हमने बताया कि अगर कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल, बस जीरो होता है एक, इसके जीरोस अल्फा और बीटा होंगे। क्या होता है इसके जीरोस, अल्फा और बीटा, इसके जीरोस होंगे अल्फा एंड बीटा, और इसमें अल्फा रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा का, और थोड़ा सा डार्क कर देता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपान ए, और ये सी अपान ए,
एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो आपका 3 या 4 नंबर का रहेगा कि फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन सब नोट कर लीजिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक, एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी आपको पहले तो जीरोस निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको वेरीफाई करना पड़ेगा द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आता है आपका 3 से 4 मार्क्स का। फिर सुन लीजिए क्या आता है क्वेश्चन, कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दे देगा आपको, एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ठीक है, चलिए 2-3 क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, उससे आप समझने की कोशिश करेगा। आपसे फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल लिखा रहेगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिएगा। क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, 5x² माइनस 8x माइनस 4, ये पॉलिनोमियल px हो गया। अब इसका जीरोस निकालना है तो आप लिखोगे फॉर जीरोस px का मान किसके इक्वल हो जाएगा, px का मान हो जाएगा आपका 0 के इक्वल। px है क्या, 5x² माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दीजिए। और ये लिखा क्या है, 5x² माइनस 8x माइनस 4, ठीक है। अब इसको हमें फैक्टराइज करना होगा। क्लास 9 में आप लोग पढ़े हैं द फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वो कैसे स्प्लिट करते हैं मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आप जान जाइए ये हो जाएगा 5x² और यहां पे हो जाएगा, देखिए 5 4 जा 20 लाना है और माइनस 20 लाना है मल्टीप्लाई करके, और -8 लाना है ऐड करके। तो ये हो जाएगा आपका -10 इंटू 2। देखिए -10 प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा। क्लियर है ना, आप पढ़े होंगे क्लास 9 PQ और P प्लस Q वाला रूल, ठीक है। ये -20 कैसे आता है, द कोफिशिएंट x² कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई -20 हो गया और x का कोफिशिएंट क्या हो गया -8। तो 2 नंबर चाहिए, इसका मल्टीप्लाई करने पे आ जाए -20 और ऐड करने पे -8, तो -10 इंटू 2, तो -10 प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा। ये हो जाएगा -10x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, 5x बचेगा आपका x माइनस 2। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 2 और यहां बचेगा 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां अगर आप सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा। एक बार इसे 0 कर दीजिएगा तो x का मान क्या आ जाएगा 2, एक बार इसे 0 कर दीजिए तो x का मान आ जाएगा -2/5। इन दिस वे यू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इसमें से एक अल्फा है, यहां क्या है, एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। तो देखिए ये हो गया आपका अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -2/5। क्लियर हो गया। इस तरीके से दोनों जीरोस आपके आ गए, एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, नहीं दिखाई दे रहा, सुन लीजिए, अल्फा इज इक्वल टू 2 है एंड बीटा इज इक्वल टू -2/5। ये आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। अगर एग्जाम में देखिए ये 3 नंबर में आएगा तो 1.5 मार्क्स आप पा चुके हैं। यहाँ पे 1.5 मार्क्स विल बी आस्क्ड, ये 1.5 मार्क्स का हो गया पूरा। ये आप क्राइटेरिया भेज दोगे तो हाफ मार्क्स मिल जाएगा। बोर्ड में आपको स्टेप मार्क मिलते हैं, ठीक है, आप इसे कर लीजिएगा, हो जाएगा। इसके बाद आते हैं दूसरा पार्ट, वेरिफिकेशन। क्या करना आपको, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसीजर में समझा देना आपको कैसे करना है। पहले आप पॉलिनोमियल लिख लीजिएगा px। क्या लिखा है आपका, 5x² माइनस 8x माइनस 4। यहां से a का मान, b का मान मैं सामने यहां पर लिख रहा हूं, a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू लिख दीजिएगा। a का मान है आपका 5, b का मान है -8 और c का मान है -4। a b c तीनों आ गए। अब अल्फा भी लिख लीजिए, अल्फा कितना आया है 2, बीटा कितना आया है -2/5। अब आप अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व करिए, अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व करिए। अल्फा का मान 2 हो गया,
प्लस बीटा का मान हो गया -2/5। चाहे तो आप डायरेक्ट यहां माइनस लिख सकते हैं, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो तो क्या आएगा माइनस। अब एलसीएम ले लो, क्या आता है यहाँ 5, यहाँ क्या आ जाएगा 10 - 2, यानी ये क्या आ जाएगा 8/5। किसका मान है? अल्फा प्लस बीटा का। अब आप नीचे मान निकालोगे किसका? b/a का। किसका? b -b/a। माइनस माने माइनस, और b का मान कितना है? -8। -8/a का मान कितना है? 5। तो ये हो गया आपका 8/5। लास्ट में यहां इंप्लाई दे देना कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया? -b/a। ये पहला फार्मूला आपका वेरीफाई हो गया। दूसरा फार्मूला मैं यहां पे वेरीफाई कर दे रहा हूं, ध्यान से देख लो सभी लोग, ठीक है? मैं यही पेज पे सब समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है? सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आप ये वाला कर लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a हो गया। लास्ट में आपका लिखेंगे आप अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा क्या लिखा है देखिए 2, यहां भी लिखा मैंने, वहां भी लिखा है, ये 2 हो गया, बीटा का मान हो गया -2/5, ये हो जाएगा -4/5। किसका मान? अल्फा इंटू बीटा का मान। अब जो है आपका यहां लिखेंगे c/a, क्योंकि आपको वेरीफाई करना है ना, आपको वेरीफाई करना दो फार्मूला, एक है सम ऑफ जीरोस का, एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है b/a -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c का मान क्या है देखिए, c का मान -4 है और a का मान क्या है 5। ये -4/5। देखिए जो चीज दिया है वही चीज दिया है, लास्ट में इंप्लाई लिख देंगे आप। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ गया? c/a। इसे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, अंडर स्क्वायर ब्रैकेट या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। दैट्स इट, आपका ये क्वेश्चन पूरा लग गया। फिर से ये आपका 1.5 मार्क्स रहेगा, कुल मिलाकर 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 1.5 मार्क्स प्लस 1.5 मार्क्स, एंड द रिजल्ट विल बी 3 मार्क्स। अगर आप चाहते हो आपको 3 मार्क्स पूरा मिल जाए तो आप इसे कर सकते हो, ठीक है? फिर से मैं समझा दे रहा हूं, एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा आपको, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके जीरोस के लिए px को 0 कर देना, इसको सॉल्व करना pq p प्लस q वाले रूल से। क्लास 9 में पढ़ाया गया आपको, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है इसमें। यहां पे आप कॉमन वगैरह करके लास्ट में x - 2 और 5x + 2 ला दोगे, यहां से x का मान आ जाएगा 2, यहां से x का मान -2/5 आ जाएगा। एक को अल्फा मानना, एक को बीटा, किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हो। जनरली पहले वाले को अल्फा, दूसरे वाले को बीटा मान लेना। अब ये अल्फा और बीटा को, इनके जो फार्मूले होते हैं अल्फा प्लस बीटा वाला और -b/a, अल्फा इंटू बीटा और c/a में रख देंगे। देखिए सबसे पहले मैंने हेड डाला वेरिफिकेशन, यहां पॉलिनोमियल लिखा, a b c सबका मान निकाला, अल्फा बीटा लिखा, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला, -b/a का मान निकाला। मैंने देखा दोनों बराबर थे, इसलिए मैंने दोनों को बराबर कर दिया। इसके बाद मैंने अल्फा इंटू बीटा का मान निकाला, अल्फा का मान रखा, बीटा का मान रखा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ आया, और मैंने c/a भी निकाला, ये भी -4/5। तो मैंने देखा दोनों बराबर थे, मैंने दिया अल्फा इंटू बीटा c/a। एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, उसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसे अच्छी तरीके से नोट कर चलिए लेते हैं आज के लेक्चर का एक और एग्जांपल। ये आज के लेक्चर का आखिरी एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल है, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन अपने से करिएगा, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन वही है आपका, यू हैव टू फाइंड द जीरोस एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a को आपको वेरीफाई करना है, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो प्लीज और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए बनाने वाले हैं, ठीक है? विद दिस होप कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हो। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने। तो सबसे पहले आप pq और p प्लस, सॉरी यहां पे नहीं, आप लिखेंगे यहां पे फॉर जीरोस, क्या लिखेंगे? फॉर जीरोस px विल बी इक्वल टू 0। px किसके इक्वल होगा? 0। और px है क्या? 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। वही पहले जैसा pq और p प्लस q, pq और p प्लस q, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का रूल है। यहां आएगा 30 और यहां आएगा 11। कैसे आता है मैंने बताया है, इसके बारे में बाद में मैं डिस्कस कर दूंगा। ये हो जाएगा आपका -6 इंटू -5, खुद से करिएगा, हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2x, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3,
यहां कॉमन क्या है -5 ब्रैकेट में x -3, देखो हमने माइनस कॉमन किया इसलिए प्लस वाला माइनस हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है x -3 ब्रैकेट में बचेगा 2x -5 इज इक्वल टू 0। यहां से x -3 को 0 करेंगे एक बार और एक बार 2x -5 को 0 करेंगे। यहां से x का मान क्या आ जाएगा 3 और यहां से x का मान क्या आ जाएगा 5/2। ठीक है, यहां तो दिख रहा है। इसके बाद जो है एक जो आपका ये x रहेगा उसको हम अल्फा मान लेंगे और जो ये दूसरा x रहेगा उसको हम क्या मान लेंगे बीटा। मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं। इन दिस वे अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 3 और बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 5/2। ठीक है ना, हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं पॉलिनोमियल का। तो यहां पे पॉलिनोमियल px है, क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15। यहां से a का मान कितना आएगा 2, b क्या होता है द कोफिशिएंट ऑफ x -11 और c क्या होगा 15। ये कुछ अलग से नहीं है, ये आपका इसी से कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसी से हम लोग कंपेयर करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। अब जो है आप वेरिफिकेशन में करना क्या आपको, पहला आपका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का, दूसरा है अल्फा इंटू बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा में अल्फा का मान क्या है 3, बीटा का मान क्या है 5/2। एलसीएम ले लेंगे, यहां पे क्या आएगा 2, यहां आएगा 6 प्लस 5 यानी 11/2। इसका मान आ गया अल्फा प्लस बीटा का। अब माइनस बी अपान ए का मान निकालेंगे, माइनस बी अपान ए, माइनस माने माइनस और बी का मान ऑलरेडी माइनस में है, एक और माइनस 11 अपान व्हाट ए का मान क्या है 2, ये जाएगा प्लस 11/2। लास्ट में इसके बाद इंप्लाई लिख देंगे कि ये अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया माइनस बी अपान ए, क्या आ गया माइनस बी अपान ए। क्लियर है। तो देखो अब दूसरा फार्मूला आपका है अल्फा इंटू बीटा का, मैं इसको डार्क कर दूं थोड़ा सा, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया माइनस बी अपान ए। एक और फार्मूला अल्फा इंटू बीटा का है, अल्फा का मान क्या है आपका देख लो यहाँ पे 3 और बीटा का मान क्या है आपका 5/2, कितना आ जाएगा यहाँ पे 15/2। फार्मूला क्या होता है c अपान ए, c का मान 15, a का मान 2। लास्ट में यहां भी इंप्लाई लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ गया c अपान ए। क्लियर दोस्तों, ये a है। ठीक है दोस्तों, और बस आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिएगा। इस तरीके से आपका 3 या 4 मार्क्स अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया है। अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने लगाया है। क्लियर है सबको। अब जो है इसके बाद मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस का डिस्कशन करूंगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस बी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और इसके जीरोस होते हैं अल्फा बीटा गामा, और इनमें जो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का, और लास्ट में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का। ये इनका मान कितना होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है माइनस बी अपान ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान होता है सी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होता है डी अपान ए। ये जो मैंने बताया है इसे आप जो है अपने से भी कर सकते हो। तो जब तक मेरा नया वीडियो नहीं आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल पे, तब तक उसे आप लोग अपने से ट्राई करिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। विद दिस होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया है और साथ ही साथ आप लाइक के बटन को दबा चुके हो। आई कंक्लूड माई सेल्फ, थैंक यू, हैव अ नाइस, ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर।